और जिंदगी हार गई। नमस्कार, मैं धीरज पांडे स्वागत करता हूं द फैक्ट में। और हम यहां बात करने वाले हैं ठीक जिस हिसाब से कुछ साल पहले एक रेप केस हुआ था दिल्ली के अंदर में, ठीक उसी तरह से अभी हाथरस में ये एक घटना हुई है जो 19 वर्षीय एक बच्ची के साथ बहुत बड़ा जघन्य अपराध किया गया। और 4 दरिंदों ने मिलके उस बच्ची के साथ जो ये जघन्य अपराध किया है, वो बच्ची अपने परिवार के साथ खेत में काम कर रही थी और उसके साथ मतलब 4 दरिंदों ने मिलके उसके साथ रेप किया उसका। उससे भी उनका मन नहीं भरा तो उस लड़की का रीढ़ का हड्डी तोड़ा गया, उस लड़की की जुबान काट दी गई। मतलब वहसियत और दरिंदगी की सारी हदें पार कर दी गई। लेकिन इसमें कुछ लोग जो हैं ये अपनी राजनीतिक की रोटी सेकने आ गए। मैं तो कहता हूं कि जितना जल्दी और निष्पक्ष जांच योगी सरकार ने किया है और उन लोग को अरेस्ट किया गया है, मैं कहता हूं कि यहां पे कुछ चेंज करने की आवश्यकता है। देखिए, बेटी किसी की भी बेटी होती है, चाहे वो छोटे कास्ट की हो, चाहे वो स्वर्ण की हो, चाहे वो मुस्लिम की हो, चाहे किसी दलित की हो, सबको न्याय मिलना चाहिए। और ऐसे जो जघन्य अपराध करने वाले कुछ दरिंदे हैं उनको हमें सबक सिखाना चाहिए। और मैं तो कहता हूं कि कोई अरेस्ट वारंट नहीं होना चाहिए इन लोगों के लिए, और कोई कानून और कोई मतलब इनके लिए कोई दूसरा समाधान नहीं होना चाहिए। इनको बीच चौराहे पे टांग करके गोली मार देनी चाहिए या इनका सर धड़ से अलग कर देना चाहिए, जैसे अन्य देशों में कानून लागू है। तो मैं यहां पे ये कह रहा हूं कि कुछ लोग जो ये इसमें दलित कार्ड और स्वर्ण कार्ड और मुस्लिम कार्ड और राजनीतिक खेलने की जो कोशिश कर रहे हैं, यह बहुत ही घिनौना है और निंदनीय है। ऐसा सोचने से पहले इन सब लोग को सोचना चाहिए कि बेटी किसी की भी बेटी होती है, चाहे गरीब की हो, चाहे अमीर की हो, चाहे दलित की हो, चाहे किसी भी कास्ट की हो। तो सबको एक आवाज मिला करके न्याय की मांग करना चाहिए, ना कि अपनी राजनीति की रोटी सेकनी चाहिए। तो यहां पे जो भी है रेप करने वाला, मैं कहता हूं जो भी हो, जिनका भी है, ठीक है, यहां पे राजनीति करने से अच्छा है कि उनको पकड़ कर, जैसे सरकार अभी ले गई है, मैं तो कहता हूं उसको एकदम ऑन द स्पॉट डेथ देना चाहिए। और यही इंसाफ होगा, ताकि कोई भी किसी के भी बेटी के ऊपर हाथ डालने से पहले उसकी रूह कांप जाए। वो ऐसे जघन्य अपराध करने से पहले 1000 बार सोचे, और जब भी ऐसा करने का विचार उसके अंदर आए उसका रूह कांप जाए, ताकि वो दूसरा ऐसा चीज नहीं कर पाए। मैं कहता हूं कि कोई भी सरकार, जब तक कड़े कानून नहीं बनेंगे हमारे देश में रेप के खिलाफ, तब तक ये ऐसा होता रहेगा। कोई भी सरकार इसमें कुछ भी नहीं कर सकता। आज योगी सरकार ने तत्परता दिखाई, योगी सरकार ने पकड़ लिया और योगी सरकार ने उसको जेल में डाल दिया। योगी सरकार यहां पे काबिले तारीफ है। लेकिन कुछ लोगों को यह है कि यहां भी उनको जातों की राजनीति करनी है, राजनीति की रोटियां सेकनी है। तो मैं ऐसे लोगों से कहूंगा कि अगर राजनीतिक रोटियां जो सेक रहे हो, जिस दिन तुम्हारी बेटी के ऊपर अगर सवाल उठेगा, तुम्हारी बेटी के साथ अगर ये दरिंदगी होगी, तो भी क्या तुम ये जातिगत राजनीति खेलते रहोगे? तो भी क्या तुम इस पे राजनीतिक करोगे? तो यहां पे निष्पक्ष जिस तरह से पुलिस वालों ने काम किया है, जिस हिसाब से यूपी पुलिस ने पकड़ा है, उसी हिसाब से उसको मैं तो कहता हूं कि ऐसे लोगों को गोली मार देनी चाहिए या इनका गला काट देना चाहिए। ऐसे लोगों को गला कटना चाहिए। और ऐसे लोगों के लिए कभी भी किसी भी जात में इसको सपोर्ट नहीं करना चाहिए, चाहे ये कोई भी हो। इन लोगों को अगर हम सपोर्ट करेंगे, अगर कोई भी सपोर्ट करता है, तो इन लोगों का मानसिकता और बढ़ता जाएगा, और आज किसी और के बेटी के साथ, कल किसी और के बेटी के साथ। तो इसके लिए हम लोग को पुरजोर आवाज उठाना है। आगे भी हम चर्चा करते रहेंगे। जुड़े रहिए द फैक्ट पे। थैंक यू, नमस्कार।